तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। लव एक ऐसी फीलिंग जो इंसान को बना भी देती है और तोड़ भी देती है। और तेरे इश्क में की कहानी उस प्यार की है जो हदों को तोड़कर तकदीर से टकराकर भी अपनी मंजिल ढूंढता है। यहाँ मिलते हैं दो दिल, एक मासूम सा, एक बागी सा, एक चाहत सिर्फ प्यार और दूसरा चाहत आज़ादी। लेकिन जब किस्मत इन्हें एक साथ लाती है तो शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें जुनून भी है, दर्द भी है और एक खूबसूरत सा रिश्ता भी। यह है तेरे इश्क में मूवी, जहां मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, एक किस्मत बन जाती है। आज हम बात करने वाले हैं एक रोमांटिक कहानी, तेरे इश्क में। प्यार, दर्द और किस्मत के बीच चलने वाली इस कहानी में बहुत कुछ देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। इस मूवी की स्टार्टिंग होती है इंडिया के लेह लद्दाख वाले रीजन से, जहां पर हम एक्टर धनुष को देखते हैं, जिनका नाम इस मूवी के अंदर शंकर है। हम देखते हैं कि शंकर एक इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है। और सिर्फ यह नहीं, बल्कि इस पूरे लेह लद्दाख रीजन के अंदर जितने भी फाइटर्स होते हैं, उन सारे एयरफोर्स के फाइटर्स में से शंकर सबसे बेस्ट होता है। स्टार्टिंग हम ये देखते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच के टेंशन्स काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही साथ यह वह वाला टाइम होता है जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होने वाला है। और इसी टाइम पे शंकर को पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन जब शंकर अपने एयरक्राफ्ट से हवा में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि इंडियन एयरफोर्स की टेरिटरी के अंदर एक चाइनीज शिप आ रहा है। इस टाइम पर वो चाइनीज एयरक्राफ्ट इंडिया की टेरिटरी में घुस तो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही शंकर उसे देखता है वैसे ही वो उस एयरशिप के पास जाता है और वो उस चाइनीज एयरक्राफ्ट के लोगों को धमकाने लगता है कि वो लोग इंडिया में ना घुसे और यहीं से वापस लौट जाएं। यह देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वायरलेस के जरिए समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसका ऐसा एग्रेशन दिखाने की वजह से चाइना से उनकी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि चाइनीज एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो शंकर की बात सुन कर गुस्सा हो जाते हैं और इसलिए वह लोग तैयारी कर लेते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर्स लड़ाई करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट से बाहर आ रहे होते हैं, वैसे ही शंकर उन सब के ऊपर अपनी मिसाइल्स को टारगेट कर देता है। और फिर इसलिए यह देखकर चाइनीज ऑफिसर्स डर जाते हैं और वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही शंकर वापस लैंड करता है, वैसे ही उसका सीनियर उससे मिलता है और वो शंकर को काफ़ी डांटता है। हमें यह पता लगता है कि जहाँ पर शंकर का सीनियर है उसका नाम है ग्रुप कैप्टन शेखावत, एंड वो यहाँ पर शंकर को डांटते हुए उससे कहता है कि उसे इतना एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। वो मानता है कि शंकर एक बहुत ही बढ़िया ऑफिसर है, लेकिन इतना गुस्सा उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से वो डिसिप्लिन तोड़ता है और आने वाले टाइम में वो उन सब के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बाकी इसके साथ ही शंकर ने हवा में अपने सीनियर्स के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं किया था और इसलिए ग्रुप कैप्टन शेखावत उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाता है और वो एडवाइजरी देता है कि शंकर के एक डॉक्टर से काउंसलिंग करवाया जाए। और जब ये मेक श्योर हो जाए कि शंकर का गुस्सा शांत हो चुका है और वो ऑफिसर बनने लायक बन चुका है, तब उसके बाद ही शंकर को एयरफोर्स में फिर से एंट्री दी जाए। एंड बाकी तब तक के लिए शंकर को एयरक्राफ्ट उड़ाने से मना कर दिया जाता है। अब शंकर पर इंक्वायरी बैठ जाती है और ये इंक्वायरी की रिक्वेस्ट सीधी दिल्ली में आती है, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर। यह रिक्वेस्ट दी जाती है सीधे डॉक्टर मुक्ति को, जिसका रोल निभा रही है कीर्ति सेनन। जैसे ही डॉक्टर मुक्ति को शंकर की फाइल मिलती है, वैसे ही वो फाइल के अंदर शंकर का नाम देखकर और उसकी फोटो देखकर हैरान रह जाती है। बाकी इसके साथ ही हम यह भी नोटिस करते हैं कि इस टाइम पर डॉक्टर मुक्ति प्रेग्नेंट होती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी वह यह कहती है कि वह यह केस जरूर लेगी और वह शंकर की काउंसलिंग करने आएगी। डॉक्टर मुक्ति सीधा लद्दाख आती है और वहां आकर शंकर से मिलती है, लेकिन जैसे ही वो शंकर के सामने आती है, वैसे ही यह नोटिस करती है कि शंकर सामने से उल्टी का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। एंड वो अपने सीनियर से कहता है कि उसे उल्टी आ रही है। और दोस्तों, यही देखकर हमें पता लगता है कि शंकर और मुक्ति के बीच कुछ ना कुछ पास्ट में जरूर था, जिसकी वजह से शंकर मुक्ति से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब
इसके ठीक बाद ही फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। कहानी सीधे 7 साल पीछे दिल्ली प्रेजेंट टाइम से ठीक 7 साल पहले हम ये देखते हैं कि दिल्ली के एक कॉलेज के अंदर शंकर और मुक्ति दोनों स्टडी क्या करते थे, लेकिन इस कॉलेज के अंदर इन दोनों की लाइफ बहुत ही अलग थी। मुक्ति एक अमीर फैमिली बैकग्राउंड से थी और वहीं शंकर एक काफ़ी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। बाकी इसके साथ ही शंकर इस पूरे कॉलेज और पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था एंड वह इतना ज़्यादा एग्रेसिव था कि वो हमेशा मारपीट क्या करता था। इसके साथ ही शंकर के साथ उसके 10-20 गुंडे हमेशा रहते थे, जो कि कहने का तो उसी कॉलेज के स्टूडेंट थे, बट वो शंकर के साथ मार पिटाई क्या करते थे। लेकिन शंकर से हटकर मुक्ति उससे बिल्कुल अलग थी। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हुआ करती थी। अब इसी कॉलेज के अंदर मुक्ति एक थीसिस तैयार करती है, वो भी वायलेंस के ऊपर, और इस थीसिस में वो बेसिकली 2200 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाती है, जिसे वो अपने टीचर्स के सामने प्रस्ताव करती है। साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम किसी भी आदमी के अंदर से वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है तो तब भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे करके शांत किया जा सकता है और उसके मन के गुस्से को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन जिस टाइम पर मुक्ति अपना थीसिस का प्रोजेक्ट बता रही होती है, उसी टाइम पर उसी हॉल में शंकर एक लड़के को पीटते पीटते लाते हैं एंड वो हॉल के अंदर ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का इलेक्शन में शंकर के खिलाफ खड़ा हो रहा था। अब मुक्ति जिन टीचर्स के सामने ये सारा प्रस्ताव रख रही होती है, वो जैसे ही शंकर का हॉल में वो ड्रामा देखते हुए वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और वो मुक्ति से ही बोलते हैं कि किसी भी पर्सन से वायलेंस को ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, और फिर इसलिए वो मुक्ति से कहते हैं कि वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे एंड इस वायलेंस वाले प्रोजेक्ट को छोड़ दे, ताकि लेकिन मुक्ति इस वायलेंस वाले प्रोजेक्ट को ठुकराने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं साबित करके रहूँगी कि मेरी जो थीसिस है उससे वायलेंस को कम किया जा सकता है, किसी नॉर्मल इंसान बनाया जा सकता है, गुस्सेल इंसान को। और वो डिसाइड करती है कि अगर वो शंकर के मन से वायलेंस हटा दे, जो कि वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वायलेंट आदमी है, तो फिर वो इस तरीके से अपने टीचर्स के सामने अपनी रिसर्च को पूरा कर सकती है एंड उनके सामने इस बात को साबित कर सकती है कि साइकोलॉजी के इस्तेमाल से वो लोग वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये चीज़ मुक्ति के लिए एक चैलेंज बन जाती है और वो चैलेंज ये था कि अब उसे कुछ भी करके शंकर के अंदर के वायलेंस को ख़त्म करना है और शंकर को ये ज़ीरो एंगर वाला इंसान बनाना है, ताकि वो अपने टीचर से अपनी थीसिस पर अप्रूवल ले सके और उनके सामने ये बात साबित कर सके कि जो वो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। उसी टाइम पर शंकर जो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, पुलिस आ जाती है और वो शंकर को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। लेकिन जाने से पहले शंकर मुक्ति से कहता है कि वो ऐसी लड़ाई आए दिन करता है, इसलिए कमला नगर के पुलिस थाने में उसका रोज का आना जाना है, इसलिए अगर वो उससे मिलना चाहती है तो वह वहाँ पर आ सकती है। आगे हम देखते हैं कि शंकर एंड उसके एक दोस्त जिसका नाम वेद होता है, उन दोनों को पुलिस वाले पकड़कर सीधा पुलिस थाने के सेल में डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन के अंदर शंकर का पिता आता है। शंकर के पिता को देखते ही हमें यह पता लगता है कि उसके पिता को और किसी ने नहीं बल्कि एक्टर प्रकाश राज ने प्ले किया है। शंकर के पिता पेशे से एक वकील हुआ करते हैं और इस काम से वो काफ़ी कम पैसे कमाते थे, जिसकी वो और उसके बेटे का सिर्फ गुजारा हो पाता है। लेकिन शंकर तब भी अपने पिता की सिचुएशन नहीं समझता और वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े करता। अब यहाँ पर शंकर का पिता उसे और उसके फ्रेंड को छुड़ाने आते हैं, लेकिन शंकर अपने पिता से भी गुस्से में बात करता है एंड वो अपने पिता से कहता है कि उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। ये बात सुनकर शंकर का पिता वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही पुलिस स्टेशन पर मुक्ति आती है और वो शंकर एंड उसके फ्रेंड को वहाँ से छुड़ाकर ले जाती है। अब इसके बाद ही मुक्ति शंकर को लेकर एक जगह जाती है और वो वहाँ बैठाकर उससे बातचीत करना स्टार्ट करती है। यह पर मुक्ति शंकर को अपना प्रपोजल देती है कि वह उसे कहती है कि एक्चुअली में एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो इस टाइम पर इंसान के अंदर से वायलेंस को मिटाने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसलिए वो यह चाहती है कि उसके इस प्रोजेक्ट के अंदर शंकर उसका साथ दे और बस उसकी कही हुई सारी बातें माने। वो शंकर को बताती है कि कॉलेज के सारे टीचर्स उसे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं एंड वो कहते हैं कि शंकर जैसा आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता, लेकिन मैं
रे अंदर सुधार ला सकती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात मानो, जिसके बदले मैं तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाऊंगी। लेकिन मुक्ति की ये सारी बातें सुनते ही शंकर उससे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। शंकर कहता है तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगी, अपने हिसाब से मुझे काम करवाओगे, मेरे अंदर के गुस्से को शांत करोगी और मुझसे एक अच्छा इंसान तो बनाओगी, बट एक्चुअली में मुझे तो ऐसा कुछ बनना ही नहीं है। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात मानूं तो मानूं क्यों। अब शंकर की बात सुनकर मुक्ति को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती कि उसकी दाल यहाँ पर तो गलने से रही, और फिर इसलिए वो भी वहां से चुपचाप अपने घर चली जाती। अब अगले दिन जब ये लोग कॉलेज आते हैं तब हम ये देखते हैं कि आज के दिन कॉलेज में मुक्ति की मुलाकात जस्सी नाम के एक लड़के से होती है, जो कि कॉलेज में वैसे कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक प्रोफेसर के तौर पर आता है। लेकिन ये प्रोफेसर एक पार्ट टाइम प्रोफेसर होता है जो कि आगे की स्टडी कर रहा होता है। इसलिए कुछ टाइम बाद ये जस्सी यूएस चला जाता है ताकि वो अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरा कर सके। बट यहाँ इस कॉलेज में जस्सी जब मुक्ति से मिलता है तब उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह एक दूसरे को काफ़ी टाइम से भी देने लगते एक दूसरे को। इसके बाद ही मुक्ति को फिर से ध्यान आता है कि उसे अपने थीसिस को पूरा करना है और फिर ऐसा करने के लिए वो फिर से शंकर के पास जाती है ताकि वो शंकर के अंदर के वॉयलेंस को ख़त्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो शंकर तक पहुंचती है वैसे वो यह देखती है कि शंकर वहां पर अपने बहुत सारे कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज के कैंपस में दिवाली वाले रॉकेट छोड़ रहा होता है और कॉलेज में जितने भी कपल्स होते हैं उन सबको परेशान कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के दिन वैलेंटाइन डे होता है एंड शंकर आज के दिन किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। ये चीज़ देखकर जब मुक्ति उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब इस बात को सुनकर शंकर मुक्ति से बताता है कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो इनके पास ही क्यों है। अब शंकर की इस बात को सुनकर मुक्ति उससे ऑफर देती कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, लेकिन हाँ सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। सो फिर इसलिए इस डील के तहत तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी और मैं अपना काम पूरा कर लूंगी। अब हालांकि शंकर मुक्ति के इस ऑप्शन पर भी थोड़ा आनाकानी करता है और फिर इसलिए ये सुनकर मुक्ति को थोड़ा गुस्सा आता है एंड वो शंकर से कहती है कि इस पूरे शहर के अंदर गंदी नाले का कीड़ा सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि बहुत सारे हैं। इसलिए अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, किसी के साथ जो कि मेरी बात मानेगा। ये बात सुनकर शंकर को थोड़ी सी हंसी आती है और फिर इसलिए वो मुक्ति से इस ऑफर पर हाँ कर देता है, जिसके बाद से मुक्ति सिर्फ काम के लिए शंकर की गर्लफ्रेंड बन जाती है और इसके बदले में शंकर मुक्ति के प्रोजेक्ट में उसका साथ देने लगता है एंड उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने लगता है। अब इसके बाद ही मुक्ति शंकर के साथ रहना स्टार्ट करती है और वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करके ये सारी बातें जानने लगती है कि शंकर कहाँ रहता है, वो किससे बात करता है, उसके पूरे दिन का रूटीन क्या है, उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, और वो कहाँ जाना पसंद करता है, और सबसे मेन बात यह कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर गुस्सा करता है। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं और इन 2 महीनों के अंदर हम यह देखते हैं कि शंकर के मन से मुक्ति के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन मुक्ति के मन में शंकर के लिए कुछ भी नहीं आता, वो इस चीज़ को सिर्फ अपने काम के तौर पर करती है। और लेकिन इन 2 महीनों में हम यह देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके शंकर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव ले आती है। लेकिन अब 2 महीने बाद एक दिन अचानक से हम यह देखते हैं कि शंकर का जो जिगरी दोस्त होता है यानी कि वेद, उसका कॉलेज के गेट के बाहर ही एक बस के कंडक्टर से झगड़ा हो जाता है। और वो इसलिए यह चीज़ जैसे ही शंकर को पता लगती है वैसे ही वो और उसके सारे दोस्त मिलकर उस पूरी बस में तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ये बात जैसे ही मुक्ति को पता लगती है वैसे ही वो भागते हुए उसके पास जाती है एंड वो शंकर को रोक देती है। इसके बाद वो शंकर से कहती है कि अगर उसने और गुस्सा दिखाया तो वो स्कूल के टीचर्स उसके थीसिस प्रोजेक्ट को कभी भी अप्रूव नहीं देंगे और उसकी पूरी 2 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। और इसलिए वह शंकर से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। इसके कुछ टाइम बाद ही वहाँ पर सारे के सारे टीचर्स भी आ जाते हैं और फिर उन सबके सामने मुक्ति उस बस के कंडक्टर से कहती है कि वो सबके सामने शंकर को चाटा मारे एंड फिर भी यह देखते हैं कि वो कंडक्टर शंकर को चाटा मारता है लेकिन बदले में शंकर उसे कुछ भी नहीं बोलता। अब असल में यह बात
अब इसके अगले दिन कॉलेज में हम ये देखते कि शंकर की वजह से अब मुक्ति के थीसिस पेपर पर टीचर्स ने साइन कर दिए थे, जिस वजह से मुक्ति अपने प्रोजेक्ट में पास हो गई थी। अब फाइनली वो साइकोलॉजी की डॉक्टर बन चुकी थी। यह देखकर मुक्ति बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसलिए वो जल्दी से शंकर से जाकर मिलती है और उसे गला लगाकर हंसते हुए लव यू को बोलने लगती है। एंड शंकर से कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ पर शंकर पहले मुक्ति की बात सुनता है एंड फिर उसके बाद ही वो मुक्ति को अपने दिल की बात बताता है। वो मुक्ति से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। असल में मुझे इतना गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आज से बहुत साल पहले जब मैं छोटा था और सिर्फ 10 साल का था, तब मेरी आंखों के सामने मेरी माँ जलकर मर गई थी। मैंने अपनी आंखों से सामने अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा और इसलिए वो दर्द मुझे भी महसूस हुआ और फिर इसलिए उसके अगले दिन से ही हर रोज मैं जलने लगा एंड मुझे जलन की दर्द होने लगी और यही चीज कारण बनी मेरे इतने गुस्सेल होने का, जिस वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता था। लेकिन मुक्ति, तुमने मुझे पूरा तरह से बदल दिया। मुक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मुक्ति शंकर की इन बात को सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स शंकर को मुक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन मुक्ति शंकर से एक प्रोजेक्ट के रूप में बस अपना काम कर रही थी। अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉलेज के गेट पर मुक्ति का एक दोस्त आता है, जो कि जैसे मुक्ति को आवाज लगाते वैसे ही मुक्ति शंकर को छोड़ के वहां से चली जाती है और अपने दोस्त की गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। यह देखकर मानो शंकर का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और फिर इसलिए शंकर रात को अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है और इस बात का गम मनाता है कि मुक्ति ने उसे धोखा दिया है। अब इसी टाइम पर शंकर का एक दोस्त उसके पास आता है एंड वो शंकर को यह बताता है कि जो लड़का आज मुक्ति को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया वो उसके बारे में सारी जानकारी निकाल कर लाया है। वो लड़का असल में मुक्ति के फादर के दोस्त का बेटा है और वो मुक्ति के साथ बचपन से ही फ्रांस में पढ़ाई किया करता था और उसके सुनने में ये तो बात आया कि उनके दोनों पिताजी ने शादी तक तय कर दी है। यह बात सुनकर शंकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसे जैसे ही ये पता लगता है कि इस टाइम पर वो मुक्ति के साथ किसी बार के अंदर है, वैसे ही शंकर जल्दी से उन दोनों से बहस करने जाता है और फिर उसके बार के अंदर वो मुक्ति और उसके दोस्त से काफी बहसबाजी करता है एंड वो मुक्ति से कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुमसे मुझे धोखा मिला है। एंड फिर इन सारे ड्रामे के बाद शंकर वहां से चला जाता है। मुक्ति एक साइकोलॉजी की डॉक्टर है, इसलिए वो ये समझ जाती है कि इस टाइप के लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब इसलिए मुक्ति से डिसाइड करती है कि उसे शंकर के घर जाकर उससे मिलना चाहिए एंड उसे बात करके उससे सब कुछ समझा देना चाहिए और उसे यह कह देना चाहिए कि उसका और मुक्ति का कोई मेल नहीं है, इसलिए शंकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अब इस बात को सोचकर जैसे ही मुक्ति शंकर के घर जाती है, वैसे ही वह यह देखती है कि शंकर एक बहुत ही छोटे और पुराने घर से रहता है। अब वह शंकर के घर पहुंचते ही तब ये देखती है कि शंकर इस टाइम पर अपने फादर और अपने दोस्त वेद के साथ डिनर कर रहा होता है। अब यहाँ पर ही मुक्ति शंकर से ये बोलने आई होती है कि उससे प्यार नहीं करती और इसलिए शंकर को भी इस बात को समझना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर शंकर के साथ उसके पिता भी होते हैं, इसलिए मुक्ति यहाँ पर शंकर से ये सारी बातें नहीं बोल पाती। और सिर्फ यह नहीं बल्कि मुक्ति शंकर को अगले दिन अपने घर बुला लेती है एंड वह उससे कहती है कि वह उसके घर आकर उसके पिता से बात कर सके ताकि वो मुक्ति वहां से चली जाती। अब मुक्ति यह बोलकर जैसे ही वहां से जाती है, वैसे ही उसके पिता शंकर के और जो उसका फ्रेंड वेद वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही साथ वो खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वह यह सोचने लगते हैं कि शायद से मुक्ति के शंकर से प्यार हो गया है और इसलिए वो शंकर को अपने पिता से मिलने बुला रही है। अब इसके बाद ही अगले दिन शंकर बिना देरी किए मुक्ति के पिता से मिलने उनके घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही मुक्ति के पिता शंकर से मिलते, उससे बातचीत करते, वैसे ही शंकर को नीचा दिखाने लगते हैं और उससे ये पूछते हैं कि आखिरकार वो कितने पैसे कमाता है और काम क्या करता है। लेकिन अब क्योंकि शंकर के पास कोई भी ढंग की जॉब नहीं होती और वो टपोरियों की तरह इसलिए इधर उधर घूमते रहता है और मुक्ति का पिता शंकर की काफी बेइज्जती करता है। साथ ही साथ वो शंकर को यह भी बताता है कि वह और कोई नहीं बल्कि एक जॉइंट सेक्रेटरी है और वो एक जॉइंट सेक्रेटरी इतना बड़ा ऑफिसर होता है कि उसके नीचे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी आते हैं। अब इन बातों को सुनकर शंकर ये समझ जाता है कि मुक्ति का पिता उसे नीचा दिखा रहा है, इसलिए शंकर मुक्ति के पिता से बोलता है कि आप जिस पोजीशन पर है वहां पर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये बात सुनकर मुक्ति के पिता उससे कहते हैं कि मुझे यहाँ तक आने के लिए तुम्हें सबसे पहले आईएएस ऑफिसर बनना होगा, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए
3 स्टेप्स होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू। लेकिन मुक्ति का पिता शंकर से कहता है कि वो अगर वो प्रीलिम्स भी पास कर लेता है तो फिर उसके बाद ही वो अपनी बेटी मुक्ति की शादी शंकर से करवा देगा। अब शंकर इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है एंड वो मुक्ति के पिता से कहता है कि अब वो मुक्ति को उसी दिन फोन करेगा जिस दिन वो आईएएस के प्रीलिम्स को पास कर लेगा। हालांकि इस बात को सुनकर मुक्ति और शंकर को रोकते हैं एंड वो उसे समझाती है कि जो वो करना चाह रहा है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे आईएएस का प्रीलिम्स देते हैं बट उनमें से सिर्फ 1-2% ही पास होते हैं। लेकिन तभी भी मुक्ति की बात सुनना नहीं समझता और वो मुक्ति से कहता है कि अब वो उसे उसी दिन फ़ोन करेगा जिस दिन प्रीलिम्स पास कर लेगा। अब इसके बाद ही हम ये पता लगता है कि शंकर को यूपीएससी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता, यहाँ तक कि उसे तो यूपीएससी और आईएएस की फुल फॉर्म तक नहीं पता होती। लेकिन तब भी वो धीरे धीरे करके सारी जानकारी इकट्ठा करता और किताबें खरीद खरीद के आईएएस की पढ़ाई शुरू करता। इसके बाद शंकर 2 बार एग्जाम में फेल भी हो जाता, लेकिन वो तीसरी बार में प्रीलिम्स पास कर लेता है और वो उस दिन मुक्ति को फ़ोन करके उससे मिलने जाता। लेकिन शंकर जैसे ही मुक्ति से मिलने उसके घर जाता है वैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो इसलिए क्योंकि शंकर की तैयारी के बीच अब 3 साल बीत चुके थे और इन 3 साल के अंदर जो मुक्ति थी वो यूएस चली गई थी एंड वहाँ जाकर अपने आगे की पढ़ाई को पूरा कर रही थी, जिस दौरान उसकी मुलाकात वहाँ पर फिर से जस्सी से हुई एंड वहाँ पर उसे और जस्सी को अपना प्यार हो गया और आज के दिन ही वो दोनों मुक्ति के घर पर अपनी इंगेजमेंट कर रहे होते हैं। इसलिए ये देखकर शंकर से सहा नहीं जाता और इसलिए वो सबके सामने मुक्ति को बुरा भला बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन शंकर से फिर भी इस बात को सहा नहीं जाता, इसलिए वो कुछ टाइम बाद ही पेट्रोल पंप बॉम्ब को लेकर वापस मुक्ति के घर में घुसता है और पूरे घर के अंदर पेट्रोल बॉम्ब का इस्तेमाल करके आग लगा देता है। अब यह देखकर मुक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे उस समझ में आ जाता है कि न शंकर ने अपना प्रीलिम्स पास कर लिया एंड इसलिए वो जल्दी से जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और वो रिजल्ट में चेक करके देख लेती है कि शंकर सच में पास हो चुका है। पर इतने में शंकर हर तरफ आग लगाता हुआ जल्दी से मुक्ति के पास आ जाता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी प्रीलिम्स पास कर लूँ तब तुम मेरा फ़ोन ज़रूर उठाओगे, लेकिन आज के दिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और तुम तो किसी और से शादी करने की तैयारी कर रही हो और इसलिए ये चीज़ देखकर मुझसे आज सहा नहीं जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आग से जल रही है, मुझे जलन महसूस हो रही है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं तुम्हें किस करूं, तुम्हें जान से मार दूं, तुम्हें छत से धक्का दे दूं या फिर तुम्हें लेकर इस छत से कूद ही जाऊं। लेकिन इसके बाद ही मुक्ति शंकर से बात करना स्टार्ट करती है और अब क्योंकि मुक्ति शंकर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी इसलिए वो शंकर को समझाती है कि वह ऐसा ना करे और उसने बड़ी मेहनत से प्रीलिम्स को पास किया है, इसलिए वो आगे की तैयारी करे और आईएएस ऑफिसर बने, क्योंकि अगर वो ये सब करता रहा तो फिर वो जल्दी जेल चला जाएगा और उसके बाद वो करियर खराब हो जाएगी उसकी। लेकिन शंकर को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है और वो है मुक्ति, और मुक्ति को पाने के लिए उसने आईएएस का प्रीलिम्स पास किया था। लेकिन आज के दिन शंकर को बहुत ही बड़ा धोखा मिला। लेकिन अब इन सब के बीच ही वो वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस शंकर को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देती है। ये सारी चीज़ें पता लगती है। शंकर का पिता बहुत ज़्यादा डर जाता है। शंकर का पिता यह जानता था कि अगर उसके बेटे शंकर के ऊपर पुलिस केस हो गया तो फिर उसका बेटा कभी भी आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा, और फिर ऐसा करने के लिए शंकर का पिता जल्दी से मुक्ति के पिता के पास जाता है एंड उसके पैरों में गिरकर उससे काफ़ी देर तक माफ़ी मांगता है ताकि मुक्ति के पिता ने शंकर के ऊपर जो भी कॉम्प्लेन किया है वह उसे वापस ले ले। मुक्ति का पिता बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और इसलिए वो न सिर्फ शंकर के पिता से खुद से माफ़ी लेता है बल्कि उसके घर में जितने भी नौकर शाहकार भी होते हैं वो शंकर के पिता के सबसे माफ़ी मंगवाता है और वो शंकर के पिता से कहता है कि वो सबके पैरों में गिरकर उनकी माफ़ी मांगे। हालांकि मुक्ति जैसे ही शंकर के पिता को इतनी बुरी तरह हालत में देखती है वैसे ही वो अपने पिता पर गुस्सा करती है और वो शंकर से पिता को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर इसके बाद ही मुक्ति का पिता शंकर के पिता से कहता है कि वो उसके बेटे को भी माफ़ कर रहा है लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये बोलने के बाद वो उससे कहता है कि वो अपने बेटे को पुलिस स्टेशन से ले जा सकता है। इसके बाद ही शंकर का पिता पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ से अपने बेटे को बैठाकर ले जाता है। पुलिस स्टेशन में यह देखते हैं कि शंकर को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से पीटा होता है और वो इसलिए शंकर बहुत बुरी हालत में होता है।
लेकिन तब भी शंकर का पिता उसे अपने स्कूटर पर बिठाता है और फिर वापस घर लाने लगता है। अब इस टाइम पर शंकर का पिता अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और इसलिए वो शंकर से बातचीत करते करते उससे बताता है कि बेटा, तुझे याद है कि जब तू छोटा था तुम बहुत ही मुझसे प्लेन के अंदर बैठकर उड़ने की फरमाइश करता था, लेकिन गरीब होने की वजह से मैं तेरे सपने को पूरा नहीं कर पाया। पर तेरी खुशी के लिए मैं तेरी आंखों पर पट्टी बांधता था और अपनी साइकिल को बहुत ज़ोर से चलाता था और इतनी ज़ोर से चलाता था कि तुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और मुझे मन में ऐसा फील होता था कि तू प्लेन के अंदर बैठ के उड़ रहा है। अब यहाँ पर शंकर का पिता इमोशनल होकर स्कूटर को बहुत तेज भगाता है, लेकिन वो शंकर से कहता है कि बेटा, आज भी तेरा पिता तुझे प्लेन से बिठाकर उड़ा रहा है। लेकिन इमोशनल होने की वजह से शंकर का पिता स्कूटर को बहुत तेज चलाने लगता है, जिस वजह से स्कूटर में दिक्कत आती है और स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर एंड उसका पिता स्कूटर के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने की वजह से शंकर के पिता को बहुत ही बुरी तरह चोट लगती है और इसलिए वो मौके वारदात पर शंकर के पिता वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर शंकर बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अब इसके बाद ही शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करके सीधा बनारस आता है, लेकिन बनारस में वो जो पंडित उसके पिता का अंतिम संस्कार करता है वो पंडित और कोई नहीं बल्कि रांझणा मूवी के कुंदन बेस्ट फ्रेंड होता है एंड इस मूवी के अंदर उसी रेफरेंस के लिए डाला गया। अब क्योंकि इस मूवी के अंदर इस पंडित का दोस्त यानी कि कुंदन एक लड़की के पीछे बर्बाद हो गया था, इसलिए वो यहाँ पर शंकर को ये समझाता है कि उस तरह से बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। वो इसके साथ ही शंकर से ये भी कहता है कि वो जिस लड़की से चाहता है वो लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी और इसलिए शंकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। अब इसके बाद शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा करता है एंड वह बनारस से गंगा जल भर के सीधा मुक्ति के घर पहुंचता है और वहां जाकर पहले वो मुक्ति को बताता है कि वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके आ रहा है एंड फिर वो बोलने के बाद वो गंगा जल को मुक्ति के सिर पर डाल देता है और फिर वो मुक्ति से कहता है कि वो जानता है कि वो शादी करने वाली है, इसलिए वह भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि आगे चलकर उसका खुद का भी एक बेटा हो और वो भी किसी लड़की से प्यार करे, जिसके बाद जाकर मुक्ति को यह पता लगे कि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार में परेशान होता है तो उसकी माँ की इतनी तकलीफ में आती है। तब मुक्ति को ये सब बोलने के बाद शंकर वहाँ से चला जाता है। अब शंकर की लाइफ में कुछ नहीं बचता और इसलिए वो सीधा अपने घर जाता है और अपने छत पर बैठ के अपने सर पे एक बंदूक लगाता है, लेकिन खुद को गोली को मारने से पहले शंकर यह देखता है कि उसके ऊपर से एक प्लेन जा रहा होता है और इसलिए उसे उड़ते हुए प्लेन को देखकर उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है, जिनका यह सपना था कि उनका बेटा शंकर बड़ा होकर दुनिया के सबसे तेज हवाई जहाज को चलाए। और अब इसलिए शंकर यह डिसाइड करता है कि अब वो और कुछ नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा और वो उड़ाएगा इंडिया का सबसे बेस्ट फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट। अब ऐसा करने के लिए शंकर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वो पढ़ाई करके एयरफोर्स में शामिल हो जाता है, जिसके बाद ही वो ट्रेनिंग करके एयरक्राफ्ट उड़ाना स्टार्ट करता है एंड फिर उसके बाद ही शंकर की पोस्टिंग सीधा लद्दाख में होती है। और फिर इसके बाद हम शंकर क्या क्या करता है इन सारी चीज़ों को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन इसके दूसरी तरफ हमने मुक्ति की स्टोरी भी देखती है। अब हम ये जानते हैं कि जिस दिन मुक्ति की शादी हो रही है उसी दिन शंकर मुक्ति से सर पर गंगाजल डाल के गया था, उसी वाले दिन से मुक्ति को शंकर का प्यार समझ में आ गया था और इसलिए उसने अपनी शादी तोड़ ली थी। लेकिन शादी तोड़ने के बाद वह जैसे ही रात को शंकर के घर गई वैसे ही उसे पता चले कि अब शंकर घर छोड़ के जा चुका है, यहाँ से कहीं दूर जा चुका है। साथ ही अब वो वहाँ पर रहता भी नहीं है, इस बारे में कोई नहीं जानता, अब वो किसी के कॉन्टेक्ट से भी नहीं है। अब इस चीज़ के बारे में सोच सोच कर मुक्ति ज़्यादा परेशान होने लगती है। वो धीरे धीरे करके शराब पीने लगी और धीरे धीरे करके उसने अपनी पूरी हेल्थ खराब कर ली। लेकिन मुक्ति का पिता यह चाहता था कि मुक्ति शादी कर ले और अब इसलिए अपने फादर की बात मानते हुए मुक्ति जस्सी से शादी कर लेती, जिसके बाद आगे चलकर वो प्रेग्नेंट भी होती है और मुक्ति को ये पता लगता है कि बहुत ही जल्द उसका एक बेटा होने वाला है। लेकिन मुक्ति ने शराब पी पी कर अपनी हालत इतनी ख़राब कर ली थी कि अब उसे ब्लड कैंसर हो चुका था। यहाँ तक थी मुक्ति की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि उसे देखकर उसका पिता भी इस बात को सहन नहीं कर पाता और उसके पिता को भी हार्ट अटैक आने लगते हैं, जिस वजह से मुक्ति का पिता भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। और इसके बाद ये हुआ, इसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा ही था, क्योंकि इसके बाद अचानक से एक दिन मुक्ति को शंकर की फाइल मिली। उसने शंकर का केस अपने हाथों में लिया और फिर वो शंकर से मिलने एंड उससे माफ़ी मांगने सीधा लद्दाख आ गई, वो भी शंकर के पास। अब ये सारी कहानी ख़त्म है, वो के प्रेजेंट टाइम आता है
और यहाँ पर मुक्ति शंकर से जाकर बातचीत करती है। मुक्ति को देखकर शंकर बहुत ज़्यादा गुस्सा में होता है, लेकिन मुक्ति शंकर को ये समझाती है कि शंकर मेरी बात समझो, कोई भी लड़की हमेशा एक राजकुमार के सपने देखती बल्कि ना कि किसी मजदूर के, और इसलिए शंकर में भी हमेशा से एक लड़के का सपना देखती थी जो कि मेरी बराबरी का हो और वो मुझे खुश रखे। एंड इसी वजह से मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन सच बताऊं तो धीरे धीरे करके मैं तुमसे प्यार करने लगी थी और आज से मेरी जो हालत है वो कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी ज़्यादा शराब पीने दोस्तों हम यह देखते हैं कि मुक्ति की इन सारी बातों को सुनकर शंकर हंसने लगता है और इसलिए शंकर को देखते ही मुक्ति उससे कहती है कि मैं जानती थी कि तुम जब भी मुझसे ये सब बोलूंगे तो तुम मुझ पर हंसोगे, और इसलिए शंकर ने तो आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आई हूँ एंड ना ही मैं तुमसे कोई माफ़ी मांगने आई हूँ, बल्कि आज के दिन में ये पर आई हूँ अपने बेटे के लिए। असल में दोस्तों जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर स्टार्ट होने वाला होता है और इसलिए यहाँ पर मुक्ति शंकर से कहती है कि उसका हस्बैंड जस्सी नेवी में है और उसे इस टाइम पर आईएस विजन से लड़ने के लिए भेजा गया, और इसलिए वो कहता है कि इस बच्चे का फादर यानी कि जस्सी वापस जिंदा ना आए, लेकिन इसके साथ ही तुम भी एयरफोर्स के पायलट हो और इसलिए आज के दिन अगर मैंने तुम्हारी फाइल पर साइन कर दिया तो तुम भी सीधा वॉर लड़ने चले जाओ, जिसके बाद तुम भी जिंदा बचोगे, यहाँ फिर नहीं, यहाँ कोई नहीं जानता। एंड इसलिए शंकर मैं तुम्हारी फाइल पर साइन नहीं करना चाहती, मैं चाहता हूँ कि तुम वॉर छोड़ दो और तुम मेरे बच्चे को संभाल लो। अब यहाँ पर शंकर मुक्ति की बात मानने के लिए पूरी तरह से मुकर जाता है, लेकिन अगले पल मुक्ति की तबीयत खराब हो जाती है एंड उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है, जो देखते देखते शंकर दिल पसीज जाता है और वो ये समझ जाता है कि हो ना हो कुछ ही टाइम में मुक्ति की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए वो मुक्ति से जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहा होता है। यहाँ पर रास्ते मुक्ति फिर से शंकर से ये वादा करने को कहती है कि वो उसके बाद उसकी बेटे को संभाल लेगा, लेकिन शंकर मुक्ति से कहता है कि अगर उसके बेटे को संभालना तो उसका बेटा गंदी नाली का कीड़ा कहलाएगा, क्योंकि वो खुद भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन ये सुनकर मुक्ति शंकर से कहती है कि उसने खुद ने एक गंदी नाली के कीड़े को एक इंसान बनाया है और वो इंसान आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट पायलट है और वो इसलिए वो जानती है कि उसका बेटा शंकर के साथ पूरी तरह से खुश रहेगा। बट इन सारी बातों को सुनने के बाद शंकर मुक्ति से कहता है कि तुम्हें यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज के दिन मैं वॉर पर जाऊंगा और अपने देश के दुश्मन से लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरा एक ही फर्ज है, वो यह है देश की हिफाजत करना। और वो रही बात तुम्हारे बेटे की, तो उसकी हिफाजत उसका बाप करेगा यानी कि जस्सी, और उसके रहते जिससे को कुछ नहीं होगा। और फिर दोस्तों वह वादा करने के बाद मुक्ति अपने पेपर्स पर साइन करवाता है एंड फिर से लड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद ही शंकर जल्दी से एयरक्राफ्ट के अंदर बैठता है और सीधा इंडियन नेवी के पास पाकिस्तानियों से फाइट करने चला जाता है। पर जस्सी ऑलरेडी आईएस विजय के अंदर बैठकर पाकिस्तानियों से फाइट कर रहा था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाकिस्तान आईएस विजय पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन शंकर और उसके साथियों के आने के साथ ही वो सभी लोग मिलकर पाकिस्तानियों के सारे फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और एक एक करके उन्हें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही पाकिस्तान का एक आखिरी फ्रिगेट बचता है, बट उसे ख़त्म करने के लिए शंकर के एयरक्राफ्ट के अंदर वेपन्स ख़त्म हो जाते हैं। यह चीज़ देखकर शंकर के सीनियर्स उसे वापस आने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके पास और वेपन्स नहीं होते। बट शंकर उनकी बात नहीं मानता और वो सीधा अपने एयरक्राफ्ट को लेकर सीधा पाकिस्तान के फ्रिगेट से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का फ्रिगेट्स तो डिस्ट्रॉय होता है, बट उसके साथ ही शंकर भी मर जाता है। और ऐसा करके वो जस्सी को बचा लेता है। और फिर इधर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुक्ति के बेटे की सक्सेसफुली डिलीवरी हो जाती है, लेकिन डिलीवरी देने के बाद ही मुक्ति मर। और फिर इस तरह इस पूरी मूवी में अपने प्रेम के लिए शंकर और मुक्ति दोनों अपनी जान दे देते हैं। फिर इसके साथ ये पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी तेरे इश्क में की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।